था, पर तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए था। और ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप बोल रहे हो, आपका नरेशन गलत है। और वो अब इसको पूरे नरेशन को अपने वे से, अपने फेवर से सुनाएंगे। और उनका पर्सनल फेवरेट होता है कि ये सब चीजें शुरू किसने की, लड़ाई शुरू किसने की, और वो हमेशा आप ही होते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस सब चीजों को कहते हैं डार्वो। डिनाई, अटैक, रिवर्स, विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये कोई रैंडम रिएक्शन नहीं होता, ये एक ट्रेंड, एक सीखी हुई स्किल है जो नार्सिसिस्ट आपके साथ करता है। ये एक उनका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो कि पूरा का पूरा डायनेमिक ही फ्लिप कर देता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आता। अगर आप कभी भी ऐसे आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलें और अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि शायद गलती मेरी ही होगी, तो वो था डार्वो, जिसने कि वही किया एग्जैक्टली जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होता है तो नार्सिसिस्ट एकदम कोल्ड हो जाता है। उसके अंदर तो कोई एम्पैथी, सिंपैथी, रिएक्शन कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपको एक कोल्ड तरीके से रिप्लाई देता है। वो वार्मथ जिससे आपको लगता था कि आप चोजन वन हैं, वो सब खत्म हो जाती है। और फिर वो साइलेंस और सडन इमोशनल डिस्टेंस, वो एक पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि एक आपके साथ फिर से नेगोशिएशन करने की टैक्टिक होती है। वो ये वेट कर रहे होते हैं देखने के लिए कि आप और कितना झुकेंगे, कितना और सह पाएंगे, और कब आप टूट जाएंगे और उनके पास वापस आ जाएंगे। क्योंकि जितना कोल्डर हो जाएंगे वो, जितना साइलेंट हो जाएंगे, उतना ज्यादा आप मजबूर हो जाएंगे उनको चेज करने के लिए। और जितना ज्यादा आप चेज करेंगे उतनी ज्यादा उनकी पावर बढ़ती चली जाएगी। तीसरा, जो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते, जो कि बहुत ही बड़ी एक चाल होती है कि वो इतना ज्यादा काइंड हो जाते हैं अचानक से। जब आप सोचते हैं कि अरे ये तो हमें कभी पूछेंगे ही नहीं, ये तो हमें ऐसे मिजरेबली फील कराने वाले हैं, तब वो इतने ज्यादा आपके ऊपर चीजें न्यौछावर करेंगे, फूल लेकर आएंगे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। एक बार फिर से आप उनका वो ग्रैंड जेस्चर वाला रूप देखेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हो सकता है कि मैं ही कुछ इमेजिन कर रहा था, मैं ही कुछ इमेजिन कर रही थी, और ये उतना बुरा नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था। जिसे हम हूवरिंग स्टेज भी कहते हैं, जो कि होती है जब एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उसके बाद। और इस हूवरिंग के बाद जैसे ही एक वैक्यूम क्लीनर होता है ना, जो सक इन कर लेता है चीजों को,